पार्टी के लिए काम करें और जिला पंचायत का जो निकट चुनाव आ रहा है उसमें तो विजयश्री का पताका बहुजन समाज पार्टी के जो भी प्रत्याशी रहे वो पताका फहराएं और आगे जो 3 विधानसभा हमारे हाथरस जिले में है उन तीनों विधानसभाओं को जीत करके आदरणीय बहन जी के हाथ मजबूत करें। और ईमानदारी से सत्यता में आपको बताना चाहता हूं कि समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार 2027 में बनाने वाले हैं। मेरे सम्मानित भाइयों, जो नए नए नेता 4 दिन से आ जाते हैं उन्हें बहन जी के, मान्यवर साहब के, बाबा साहब के संघर्ष के बारे में कुछ नहीं पता होता। उन्हें तो राजनीति में आते ही दलाली से फॉर्च्यूनर गाड़ियां मिल जाती हैं। आदरणीय बहन जी ने पैदल चल चल के संघर्ष किया है, साइकिलों पर चल चल के संघर्ष किया है, बुग्गियों में बैठ बैठ के संघर्ष किया है और अब क्या कहते हैं कि बहन जी निकलती नहीं है। आदरणीय बहन जी को 1 मिनट का समय नहीं मिलता है, प्रतिदिन पूरे भारतवर्ष की समीक्षा करती हैं। वो दिन में 24 में से 20 घंटे काम करती हैं। आज भी वो हम लोगों को पता है क्योंकि हम बहन जी से मिलने लखनऊ जाते हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं क्योंकि आज सुबह मौसम खराब हो गया था, बारिश हो रही थी, पर फिर भी आप लोग भारी संख्या में यहाँ जो मौजूद हैं, उपस्थित हैं, आप सबको मैं अपना शीश नवा के नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम संविधान के रचयिता, महामानव कहे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नमन वंदन करते हुए और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब जी को नमन वंदन करते हुए और हमारी राष्ट्रीय नेता जो कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, जिनके आशीर्वाद की ऊर्जा से हमको काम करने की जो क्षमता प्राप्त होती है, ऐसी अपनी राष्ट्रीय नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, अपना आदर्श मानते हुए और सच्चाई में आपको बताना चाहूं कि ऐसा दूसरा नेता कोई पूरे भारतवर्ष में नहीं है। मेरे सम्मानित भाइयों, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जनपद हाथरस के, जो कि एक 20 वर्ष के युवा की तरह जनपद हाथरस में काम कर रहे हैं, दिनों रात काम कर रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय राज कपूर जी क्षेत्र की तीनों विधानसभाओं में कहीं न कहीं मौजूद जरूर रहते हैं। जहां कहीं मैं देखता हूं, जहां बाबा साहब की प्रतिमा को कहीं उद्दंडी तोड़ देते हैं तो वहां सबसे पहले पहुंचने का काम हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय करते हैं। कहीं भी कोई उद्दंडी किसी गरीब असहाय मजदूर के साथ जाति जुल्म करता है तो वहां हमारे जिलाध्यक्ष जी सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं। ऐसे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने जिले को नई ऊर्जा प्रदान करने का जो काम किया है, जय हो चाचा, नई ऊर्जा जो प्रदान करने का काम किया है, मैं उनका बहुत आभारी हूं और उनसे अपेक्षा भी यही रखता हूं कि आगे भी वो इससे भी ज्यादा अधिक ऊर्जा से पार्टी के लिए काम करें और जिला पंचायत का जो निकट चुनाव आ रहा है उसमें तो विजयश्री का पताका बहुजन समाज पार्टी के जो भी प्रत्याशी रहे वो पताका फहराएं और आगे जो 3 विधानसभा हमारे हाथरस जिले में है उन तीनों विधानसभाओं को जीत करके आदरणीय बहन जी के हाथ मजबूत करें। और ईमानदारी से सत्यता में आपको बताना चाहता हूं कि समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार 2027 में बनाने वाले हैं। मेरे सम्मानित भाइयों, हमारे पूर्व में चेयरमैन का चुनाव लड़े और सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारे पार्टी के साथ, हमारी नेता के साथ कौन वफादारी से खड़ा है। मेरे सम्मानित भाइयों, मैं चुनाव लड़ा, आज भी आपके सामने आपका भाई, आपका बेटा खड़ा है। ऐसे ही मेरे भाई वसीम खान यहां से चेयरमैन का चुनाव लड़े और वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। हमें ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत है, हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो मौका का फायदा उठा करके चुनाव लड़के भाग न जाएं। बहुजन समाज पार्टी में चाहे हार हो चाहे जीत हो,
भाई ये हमारा परिवार है, हम अपने परिवार को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। मेरे सम्मानित भाइयों, ऐसे मेरे भाई वसीम खान जी ने आज आदरणीय बहन जी और बीएसपी में श्रद्धा रखते हुए जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का आज दामन थामा है, जो हमारे बीएसपी के परिवार में आज आए हैं, सबसे पहले मैं उन लोगों का बहुजन समाज पार्टी के परिवार में स्वागत करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको यहां अत्यधिक सम्मान के साथ आपको इतना जो प्यार मिलेगा बहुजन समाज पार्टी में, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी जितना प्यार मुझे जीवन में कहीं नहीं मिला, उतना मुझे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने जो स्वागत सम्मान प्यार दिया है वो मुझे पहले कभी नहीं मिला और मुझे पता है इतना प्यार मुझे कहीं मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जब मुझे जो लोग प्यार करते हैं मैं उनकी सेवा में समर्पित रहना चाहता हूं और मेरा संकल्प है कि मैं आजीवन बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशन में हमेशा काम करता रहूंगा। आज हमारे यहाँ सभी वरिष्ठ लोग आए हैं जो कि माननीय बहन जी के बहुत ही नजदीकी हैं। ये मेरे सभी भाई बहन जी के सम्मुख मुझे इतना प्यार सम्मान देते हैं। मेरी आदरणीय बड़े भाई विक्रम सिंह जी ने इस बार बहन जी के आगे बहुत सारी बातें कही कि शर्मा जी हमेशा बहन जी कार्यकर्ता की तरह कार्य करते रहते हैं और कभी अपने घर पर नहीं बैठते, हमेशा कार्यकर्ता की तरह पूरे विधानसभा नहीं पूरे जिले में काम करते हैं। मैं आदरणीय बड़े भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और देखिए जिस प्रकार की सरकारें चल रही हैं वो क्या कर रही हैं। वो शिक्षा नीति, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनिए। माननीय बहन जी ने 6,500 विद्यालय 5 साल की सरकार में बनाने का काम किया था और इस सरकार ने 6 साल की सरकार ने 27,000 विद्यालय तोड़ने का काम किया है। और वो क्यों किया है? वो केवल इसलिए किया है क्योंकि आप सब गरीब व्यक्ति हैं, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चे को। तो सबसे पहले इस सरकार ने क्या किया कि गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाए, इसलिए प्राइमरी विद्यालयों की जो व्यवस्था बहन जी ने की है उस व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं वो। अब जब 27,000 विद्यालय टूटेंगे तो कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख जो भर्ती होनी है और जो भर्ती पहले से हैं उनकी नौकरियां या तो चली जाएंगी और नयों को नौकरी नहीं मिलेंगी। नीति में 4 साल की नौकरी का प्रावधान ले आते हैं अग्निवीर के रूप में और उसी का फल परिणाम है कि इस बार पाकिस्तान से जो मैच हुआ, जो युद्ध हुआ, उसको लगभग आप मान लीजिए ड्रॉ किसी परिस्थिति में हो गया। वहां पहली बार ऐसा हुआ कि हम युद्ध को विजयश्री का पताका नहीं फहरा पाए। एक ट्रंप नेता हैं, उनके एक बार कहने पर मोदी जी बिल्कुल चुप बैठ गए और देश को पीछे कदम खींचने पे मजबूर कर दिया। आप देख लीजिए कि धीरे धीरे जितनी भी गरीबों तक पहुंचने वाली निधि हैं, जो 2,000 रुपए देते थे वो पिछले कई महीनों से किसी के खाते में नहीं आए हैं। जो शौचालय की जो निधियां पहुंचती थी, क्योंकि मैं ग्राम पंचायतों में जाता हूं, प्रधानों से बात होती है, जनता से बात होती है, तो वो प्रधान भी बता रहे हैं कि जो भी निधियां आ रही थी वो धीरे धीरे बंद हो गई। और वो बंद क्यों हो गई? वो बंद इसलिए हो गई कि वो जो सारा धन था वो अंबानी और अदानी जैसे बड़े पेट वालों के पेट में उस धन को डाल दिया। अंबानी के एक भाई का 49,000 करोड़ रुपए का कर्जा केवल 450 करोड़ में माफ कर दिया सरकार ने। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 50,000 करोड़ की जो राशि थी उसे 450 करोड़ में खत्म कर दिया। इसका मतलब 1% से कम में उसको 99% फ्री में दे दिया गया। ये गरीबों की, मजदूरों की, हम सब की, आप सब की कमाई को ये सरकार लुटा रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए समाज को समाज से लड़ाने का काम जो समाजवादी पार्टी करती है वो बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं करती। माननीय बहन जी के कार्यकाल में मेरे मुस्लिम समाज के भाई बैठे हैं, बता दें कहीं कोई एक भी दंगा हुआ हो तो। और बहन जी के कार्यकाल में सबको सम्मान मिलता है, बहन जी के कार्यकाल में सबको नौकरी मिलती है, सबको रोजगार मिलता है, सबको शिक्षा मिलती है, सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं। तो सरकार ऐसी बनाओ ना भाई जिसमें सबको सम्मान मिले, जिसमें कानून व्यवस्था बनी रहे, जिसमें नौकरी मिले, जिसमें रोजगार मिले, जिसमें अपराध ना हो। ऐसी सरकार को चुनने का काम आप सब लोगों को करना पड़ेगा। और
कुछ आते हैं लोग बीच में भटकाने का प्रयास करते हैं, तो भटकने का काम आपको नहीं करना है। क्योंकि देखिए, जब कहते हैं ना बंद मुट्ठी 1 लाख की और खुल गई तो खाक की, तो बंद मुट्ठी को बंद रखो मेरे सम्मानित भाइयों, उसको खोलो मत। और आपकी जब बंद मुट्ठी बंद रहेगी तो बहुजन समाज पार्टी अपने आप आगे बढ़ती रहेगी मेरे सम्मानित भाइयों। ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि हमारे 3 मुख्य अतिथि आदरणीय मौजूद हैं। क्योंकि मैं बोलता रहूंगा, बहुत लंबा बोलता रहूंगा, क्योंकि आप लोग भी बहुत समय से आए हुए हैं। मेरा केवल आपसे हाथ जोड़ करके एक निवेदन है कि आदरणीय बहन जी को और हाथी के निशान के आगे इस बार 2027 में और जो निकटतम जिला पंचायत का जो चुनाव आ रहा है, उसमें एक वोट हाथी को दे देना और बहन जी को मजबूत कर लेना। आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो विभाजनकारी जो ताकतें हैं, विभाजनकारी ताकतें जो हैं, भाजपा के पैसे से और समाजवादी पार्टी की फंडिंग से बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप सब समझदार लोग हैं, आप सब समझदारी से काम लेंगे, आगे और लोगों को समझाएंगे, तो वो हमारा जो 1-8% वोट जो गड़बड़ हो जाता है वो आगे नहीं होना चाहिए। यही मेरा निवेदन है और मैं आपसे यही संकल्प की प्रार्थना करता हूं कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन जी, और सत्यता में आपको बताना चाहता हूं, जो नए नए नेता 4 दिन से आ जाते हैं, उन्हें बहन जी के, मान्यवर साहब के, बाबा साहब के संघर्ष के बारे में कुछ नहीं पता होता। उन्हें तो राजनीति में आते ही दलाली से फॉर्च्यूनर गाड़ियां मिल जाती हैं। आदरणीय बहन जी ने पैदल चल चल के संघर्ष किया है, साइकिलों पर चल चल के संघर्ष किया है, बुग्गियों में बैठ बैठ के संघर्ष किया है, और अब क्या कहते हैं कि बहन जी निकलती नहीं है। आदरणीय बहन जी को 1 मिनट का समय नहीं मिलता है, प्रतिदिन पूरे भारतवर्ष की समीक्षा करती हैं। वो दिन में 24 में से 20 घंटे काम करती हैं। आज भी वो हम लोगों को पता है, क्योंकि हम बहन जी से मिलने लखनऊ जाते हैं तो वहां देखते हैं कितनी लंबी कतारें लगी रहती हैं, और 4-4, 5-5 घंटे में हम लोगों का जब नंबर आता है मिलने का, तो बहन जी को हम देखते हैं कि लगातार बैठी रहती हैं और लगातार एक एक जगह की समीक्षा करती हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, जैसी हमारी यहां मीटिंग हो रही है, आदरणीय बहन जी के पास इस मीटिंग का भी पूरा फीडबैक पूर्व में पहुंच गया होगा। तो आप सोच सकते हैं कि बहन जी का नेटवर्क कितना तेज और कितना फास्ट है, और वो कितना काम कर रही हैं। तो ये जो लोग बहकाने वाले आते हैं, इनके बहकावे में नहीं आना है और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी, यही बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।